हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो एकाग्रता सीए पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त जयेश भंडारी। तो बच्चे लोगों, ऐसा सीन है भाई कि ऑडिट की तैयारी तो खैर आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इन दिनों में हम लोग क्या करेंगे यार, कुछ छोटे छोटे से वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, जिसमें हम ऑडिट के कुछ बेसिक बेसिक और कुछ बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत छोटे वीडियोस में हम उनके ऊपर बात करेंगे, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बढ़िया पॉइंट्स है, वो सब आप लोगों को ध्यान में आ जाए, आप लोगों को याद हो जाए और बढ़िया तरीके से आप लोग उसकी तैयारी कर सको। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से उसको पढ़ करके समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूं। उससे पहले भाई, पूरी एकाग्रता टीम जो है वो लगातार आप लोगों के साथ में लगी हुई है। यूट्यूब पे भी हम लोग आपके साथ में हैं। उसके अलावा हमारी क्लासेस फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के लिए बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं। हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं नए क्लासेस के लिए भी। मींस अभी फाउंडेशन वाले एग्जाम देंगे, उसके बाद में इंटर की। लेकिन जो लोग फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दे चुके हैं, सेकंड ग्रुप का एग्जाम दे चुके हैं, तो फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस आप ले सकते हैं। कहां से? 9754455663 पे आप विजिट कर सकते हैं www.adda247.com पर। चलिए जी, तो इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ अब हम बढ़ते हैं बच्चे लोगों एक बहुत प्यारे टॉपिक के ऊपर। यार, जब भी हम ऑडिट पढ़ते हैं तो हमारे पास में एक बहुत बढ़िया वर्ड जो है वो सुनने को हमको मिलता है, और वो वर्ड ये कहता है कि ऑडिटर जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। मींस जब पहली बार में आप ऑडिट की डेफिनेशन से पढ़ना शुरू करते हो तो ऑडिट का डेफिनेशन यही है कि ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, बराबर से। तो अब इसका मतलब हो गया कि यार इंडिपेंडेंट है, तो बेसिक मीनिंग इंडिपेंडेंट का ये हो गया कि ऑडिटर जो भी काम करेगा वो बाइस बिहेवियर नहीं होना चाहिए, है ना। जिन लोगों ने भी उसको अपॉइंट किया रहेगा, जैसे कंपनी ने अगर अपॉइंट किया है तो उसके इन्फ्लुएंस में वो आकर के अपनी रिपोर्ट नहीं देगा। उसका रिपोर्ट हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत सही है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूजर्स ऑडिटर और उसकी रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं। फिर वो चाहे कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी के डायरेक्टर्स क्यों ना हो, कंपनी के एम्प्लॉइज क्यों ना हो, कंपनी के जो आप कह सकते हो क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर क्यों ना हो। उसके अलावा गवर्नमेंट हो गई, उनको भी टैक्स रिकवर करना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोन प्रोवाइड करने वाली है कंपनी को, बराबर से। तो ऐसे, या जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है जो पैसा लगाने वाला है, वो सब भरोसा करता है कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट पर। इसीलिए ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो आज हम लोग समझेंगे बच्चों कि यार इंडिपेंडेंस एक्चुअल में चीज क्या है, और क्या कुछ ऑडिटर के सामने रिस्क हो सकती है, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं इंडिपेंडेंस को लेकर के। तो बहुत सिंपल लाइंस कहती हैं कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि डिसीजन एंड जजमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु अपॉइंटेड। जैसा अभी मैंने आपको कहा था कि यार ऑडिटर का जो भी डिसीजन या जजमेंट होगा, वो ऐसा पर्सन जिसने उसको अपॉइंट किया, जैसे कंपनी ने अपॉइंट किया है, तो उनके हिसाब से नहीं होना चाहिए, उनके डायरेक्शन पे नहीं होना चाहिए, है ना। उसको जो भी ऑडिटर शुड एक्सरसाइज हिज ड्यूटी इंडिपेंडेंटली, है ना, फॉर कमिंग द कंक्लूजन। और जो भी कंपनी है जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, जिस भी एंटिटी की, उसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपको सामने रखनी है। अब बच्चों, मजेदार चीज क्या है कि जो इंडिपेंडेंस है ना, ये एक्चुअल में दो कंसेप्ट पे काम करती है। एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, बराबर, और एक होती है अपीयरेंस। सर क्या चीज, क्या दोनों में फर्क क्या? समझो, बहुत बेसिक तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं, है ना। ज्यादा वर्डिंग्स लैंग्वेज पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, बहुत बेसिक तरीका समझ रहे हैं कि यार होता क्या है। बच्चों, बचपन से हमको एक मॉरलिटी सिखाई जाती है कि ऑलवेज से ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। ठीक है, अब सिखाया तो सबको जाता है, लेकिन कई सारे लोग बोलते होंगे, कई सारे लोग नहीं बोलते होंगे, है ना। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, कई सारे लोग देते होंगे, कई नहीं देते होंगे। तो अब ये आप कितना सच बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, है ना। ये आप पर डिपेंड है। आपको हमने सिखा तो दिया, लेकिन कौन फॉलो करेगा वो तो उसी पर्सन पर डिपेंड करेगा, कोई दूसरा नहीं बोल सकता है। वैसे ही बच्चों इंडिपेंडेंस है, इट इज अ माइंड सिचुएशन। यानी वो बंदा जो ऑडिट कर रहा है, हमारा चार्टेड अकाउंटेंट, वो खुद ही ये फील करे, खुद ही ये सोचे कि यार मुझे इंडिपेंडेंटली काम करना है। तो इसीलिए पहला पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंस कहां से होनी चाहिए? स्टेट ऑफ माइंड यार आपके दिमाग में है ना। कई लोग होंगे जो नहीं फॉलो करना चाहेंगे, कई लोग फॉलो करेंगे, तो ये उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड नंबर आता है बच्चों, बहुत प्यारा पॉइंट, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। यानी खाली इंडिपेंडेंट होने से काम नहीं चलेगा, आपको इंडिपेंडेंट दिखना भी पड़ेगा, ताकि थर्ड पार्टी कहीं पर भी आपकी ओपिनियन को डाउट नहीं कर सके। वो ये नहीं कह सके कि योर ओपिनियन हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। डाउटफुल नहीं होनी चाहिए।
तो सर दिखना कैसे चाहिए भाई? आजकल का मार्केट का कंसेप्ट भी है, जो दिखता है वो बिकता है, आप लोग जानते हो। तो आप हो, बहुत अच्छी बात है, आप ईमानदार हो, लेकिन आप दिखने भी चाहिए ईमानदार, आप स्मार्ट हो, दिखने भी चाहिए आप स्मार्ट हो, ठीक है। तो वो चीज ऑडिटर को करनी पड़ेगी। और इसके लिए एक बहुत प्यारा आपको एग्जांपल देता हूं बच्चे लोगों कि लोगों को डाउट क्यों हो सकता है वो समझो। लोगों को कई बार डाउट इसलिए हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हुआ कि एक बहुत कॉमन चीज मैं आपसे पूछता हूं, जो मेरे हर क्लास में मैं एग्जांपल भी देता हूं इसका, कि यार अपन एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और स्कूल में जब अपन होते हैं तो अपन बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छे अच्छे नंबर, मतलब फर्स्ट सेकंड में अपन हमेशा रहते हैं, इतने होशियार है अपन, पढ़ाई में जबरदस्त है। हमारी क्लास के अंदर जो हमारा टीचर है उनका भी कोई बेटा या बेटी है, वो भी हमारे साथ में है। अब दिक्कत यह है कि फर्स्ट हमेशा वही रहता है, हम हमेशा यार सेकंड पे आ जाते हैं, फर्स्ट वही है। तो हमारे दिमाग में एक डाउट है कि यार वो फर्स्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो टीचर का बेटा है बेटी है। एग्जैक्टली एक्चुअल के अंदर वो जो स्टूडेंट है वो ब्रिलियंट है भाई, वो अगर टीचर का बेटा बेटी नहीं भी होता तो भी फर्स्ट आता। पर उसके साथ दिक्कत क्या है कि वो ब्रिलियंट है, वो बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कितना भी मेहनत करके फर्स्ट आ रहा है, लोगों के दिमाग के अंदर तो क्या है, नहीं 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 नहीं, ये तो पक्का इसको पेपर पहले से पता होगा, टीचर ने हेल्प की होगी, उनका बेटा है बेटी है इसीलिए इसको नंबर मिल गए होंगे। तो बच्चों इंडिपेंडेंट होते हुए भी दिख नहीं रहा है, अपीयरेंस उसकी खराब हो रही है। एग्जैक्टली यहां पे भी यही चीज है बच्चे लोगों। इसीलिए आपको याद हो तो लॉ में जब अपन कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं ना, तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 141 में हमने बहुत सारे ऑडिटर को, बहुत सारे चार्टर्स को डिस्क्वालीफाई किया हुआ है कि आप एज एन ऑडिटर नहीं आ सकते अगर आप चार्टेड हो, लेकिन जिस कंपनी के आप डायरेक्टर हो, जिस कंपनी के आप शेयर होल्डर हो, है ना, उसके आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो, या आपका कोई रिश्तेदार कंपनी का डायरेक्टर है, केएमपी है, तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। क्योंकि आप कितने ही ईमानदार क्यों नहीं हो, लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। भाई आज कुमार मंगलम बिरला जो है वो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, तो भाई वो अपने ही कंपनी की बुक्स की ऑडिट खुद ही क्यों नहीं कर देते? इस वजह से नहीं कर सकते बच्चे लोगों। माना वो कितनी ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट दिखेंगे नहीं, होंगे जरूर लेकिन दिखेंगे नहीं वो। तो इसलिए हमने यहाँ पे सीन क्या बनाया, इसलिए वो डिस्क्वालिफिकेशन बनाई हुई है कि भाई लोगों को दिखना भी चाहिए, लोगों को आप पर किसी तरह का कोई डाउट नहीं क्रिएट होना चाहिए। ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ये आप लोग मेनली यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है, बराबर है। बहुत प्यारा सा पॉइंट है, समझ में आया आप लोगों को। अब सवाल ये आता है कि यार जब भी हम ऑडिट कर रहे होंगे तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए थ्रेट का काम करेगी। थ्रेट का मतलब खतरा, डेंजर सिचुएशन। ऐसी कुछ सिचुएशन सरकमस्टांसेस हमारे सामने खड़ी होंगी जो हमको थ्रेट देगी कि भाई साहब यहां आपका इंडिपेंडेंस काम करने वाला नहीं है बराबर से। तो वो चीजें क्या होंगी तो देख लेते हैं बच्चों, और उससे कैसे निकलना है वो भी देखते हैं। यानी कुछ ऐसे फोर्सेस होंगे बच्चों जो एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट नहीं रहने देंगे, उसको बायस बिहेवियर की तरफ ले जाएंगे, उसको एथिकल से अनएथिकल की तरफ ले जाएंगे। और जैसे मैंने कहा ये स्टेट ऑफ माइंड है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन इन थ्रेड्स में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो सेवरल टाइप की थ्रेड में हमारे पास में पहला जो बहुत प्यारा पॉइंट आता है बच्चे लोगों समझिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं भाई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। सर क्या होती है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड? नाम से पता लग रहा है बच्चों, जहां ऑडिटर का इंटरेस्ट अकर है, जहां पे ऑडिटर हैव सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट। और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बच्चों डिपेंडेंसी ऑफ टोटल फीस। मान लीजिए हमको जितनी फीस ओवरऑल हमारे काम से मिलती है बच्चों, उसका 60% पार्ट किसी एक इंडिविजुअल एंटिटी से ही मिलता है हमको पूरा। तो हमारा डिपेंडेंस है फीस के ऊपर। अब हमको लगता है यार हमने मान लीजिए उनके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाई जैसा वो चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारे हाथ से ऑडिट जाएगी तो भाई हमारी टोटल इनकम का, हमारी फीस का 60% यहां से आ रहा है यार, वो हाथ से निकल जाएगा, बहुत बड़ी रकम है, छोड़ो यार जैसा बोले वैसे रिपोर्ट बना दो। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है बच्चों, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द टोटल फीस, नंबर 1। अच्छा कई बार ये हो सकता है कि क्लाइंट के साथ में हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। कैसे हुआ बच्चों बताता हूं। सपोज करो कि जिस कंपनी के अपन ऑडिटर है उस कंपनी को मार्केट से लोन चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए। अब लोन के लिए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर की रिपोर्ट लगेगी। अब हमको बताया कि अगर एक्चुअल रिपोर्ट बना करके दिया तो शायद इनको लोन नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो क्लाइंट ने हमारे साथ में एक शेयरिंग कर ली कि अगर ये लोन अप्रूव आप करवा देते हैं, आपकी रिपोर्ट के हिसाब से हो जाता है, तो जितना मिलेगा उसमें से 10%, भाई 1000 करोड़ मिलने वाला है हमको, हमारा फाइनेंस करवा रहे हैं, उस 1000 करोड़ का हम 10% आपको दे देंगे।
तो यार अपने को क्या चाहिए, मतलब अगर 1% भी दे रहे हो तो भी मजा आ गया अपने को। तो अपन सोचते हैं ठीक है ना यार, कोई बात नहीं है, अपन तो जैसा क्लाइंट बोल रहा है वैसा कर लो। यहां आपका जो इंडिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं बच्चों रिस्क में आ जाएगा। एक रीजन ये भी हो सकता है। तीसरा नंबर बच्चों, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। एक लंबे टाइम से आप क्लाइंट के साथ में काम कर रहे होते हैं, है ना, तो एक क्लोज। इसीलिए आपको पता हो तो अगेन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 139(2) में इसको बैन कर दिया कि आप लिस्टेड कंपनी और कुछ स्पेसिफिक कंपनीज जो हमारी पब्लिक कंपनी है उनमें अगर आप 5 साल काम कर रहे हैं उसके बाद आपको 5 साल का ब्रेक लेना है, या फर्म है तो 5+5 उसके बाद 5 साल का ब्रेक लेना है, ताकि क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप बने ही नहीं, है ना। और एक बड़ी थ्रेट ये बच्चों लूजिंग द क्लाइंट, कि यार क्लाइंट अपने हाथ से निकल जाएगा। और क्लाइंट अगर हाथ से निकला तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमने नहीं किया तो कोई और कर देगा, तो क्लाइंट हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है जो उसको ऑब्जेक्टिविटी से, इंटीग्रिटी से काम नहीं करने देगी। यार क्लाइंट हाथ से निकल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अपने को। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट बच्चे लोगों, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, सिंपल पॉइंट है, बात समझ में आया आपको। अब सेकंड पॉइंट पे आपको लेके चलता हूं बच्चे लोगों, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। भाई साहब ये क्या है? सच अ थ्रेट अकर व्हेन अ प्रीवियस जजमेंट नीड्स टू बी रीवैल्यूटेड बाय द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल फॉर द जजमेंट। बच्चों समझना, सेल्फ रिव्यू का मतलब हो गया यार अपनी ही चीज को वापस से रिव्यू करना। कोई ऐसा काम जो हमने पहले किया है उसी को हम वापस से रिव्यू कर रहे हैं और उस पर जजमेंट दे रहे हैं। यार ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया यार, अपने ही काम को चेक करके उसमें से गलतियां निकालनी है। भाई साहब ये तो ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट में हो जाएगा। बहुत विरले लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम, जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। तो यहां पे तो यार वही पंगा है हमारी चीज को। तो सर ये कैसे हुआ होगा, समझो बताता हूं। सबसे पहला, डिस्कवरी ऑफ सिग्निफिकेंट एरर ड्यूरिंग अ रिवोल्यूशन ऑफ द वर्क ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोफेशनल। हमने ही जो काम, बच्चों मान लीजिए पिछले साल का ऑडिट हमने ही किया है। इस साल का ऑडिट जब हमने शुरू किया तो पिछली बार वाला हमने एक बार पूरा चेक किया तो हमको पता लगा यार उसमें कुछ एरर रह गया है। अब हमको लगता है कि ये एरर अगर हमने बता दिया तो हमारी ही वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर, हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट क्रिएट हो जाएगा। तो यार फ्रॉड है तो चलने दो ना उसको, ये चलने वाला काम यहां गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि जिस एंटिटी की हम ऑडिट कर रहे हैं बच्चों, जब वो एंटिटी बनी थी या कुछ साल पहले, पिछले साल या और भी कभी, उसका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल सिस्टम का जो डिजाइनिंग था वो हमने ही किया है। बच्चों समझ रहे हो ना, आप लोग जानते हो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारी तरह की सर्विसेज देता है। तो जब हम पहले हम इसके ऑडिटर नहीं थे तो उसका जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है भाई साहब, उसका पूरा डिजाइनिंग अपन नहीं किया था। तो भाई जब पूरा डिजाइनिंग अपन ने करके दिया है तो यहां तो ये बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। अपनी ही डिजाइनिंग के अंदर से अपने को गलती निकालनी है, उस पर रिपोर्टिंग करनी है, तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरा बच्चों, फॉर्मर डायरेक्टर मैनेजर ऑफ द क्लाइंट फर्म बीइंग अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम। बच्चों हम चार्टेड हैं, सीए हैं, और पहले जिस कंपनी की अब हम ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं बच्चों, पहले हम उसी कंपनी के डायरेक्टर थे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आप मान लीजिए कि कंपनी है एक्स लिमिटेड और आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, और ये ए लिमिटेड ले लो, चलो ए बन गया अपने आप, तो ए लिमिटेड लेते हैं, आप उसके ऑडिटर हैं और आप उसके पहले मतलब डायरेक्टर थे। आप सीए हैं और साथ में उस कंपनी के डायरेक्टर भी थे। आपने बकायदा 5 साल वहां काम किया पूरा एज अ डायरेक्टर, सारा फाइनेंस आप ही देखते थे। फिर आपने डायरेक्टरशिप से रिजाइन करके देन ऑडिट फर्म अपना चालू कर दिया और आप ए लिमिटेड की ही ऑडिट करने के लिए आ गए हो। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे लोगों, आप उस एंटिटी के फॉर्मर डायरेक्टर मैनेजर रह चुके हो। अब सारा काम तो आपने ही करके दिया हुआ है। अब उसमें अगर कोई भी गलती निकालना है तो भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी, अपने ही काम में गलती निकालना। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिव्यू थ्रेड बच्चों, जो दिक्कत क्रिएट कर देगी, उसको काम नहीं करने देगी। इंडिपेंडेंस से ही अपने को इस पॉइंट पे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे एक बहुत प्यारी थ्रेड आती है बच्चे लोगों, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेसी थ्रेड। एडवोकेसी का क्या सीन होता है? एज एन एडवोकेट अगर मैं अपनी भी बात करूं तो आई हैव टू सपोर्ट माय क्लाइंट। कई बार ऐसा होता है बच्चों, रियलिटी अपनी जगह पे है, पर अगर कोई क्लाइंट मेरे पास में है तो मुझे अपने उस क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करना ही पड़ेगा, हाँ। तो अब सच थ्रेट अकर व्हेन द ऑडिटर प्रमोट अ क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट वेयर पीपल में बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी। तो अब दिक्कत यह है कि क्लाइंट की जो ओपिनियन है मुझे यहां पे उसको प्रमोट करना पड़ेगा, बिकॉज वो मेरा क्लाइंट है। सही गलत बाद में देखा जाएगा। एडवोकेसी थ्रेड इसी को तो कहता है यार, मेरा क्लाइंट है यार, तो मुझे तो अपने क्लाइंट को हर हाल में सही साबित करना पड़ेगा, ऐसा। तो प्रमोटिंग शेयर्स इन अ लिस्टेड कंपनी वेयर दैट एंटिटी इज अ कंसल्टेंसी और अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट क्लाइंट।
हमारा कोई क्लाइंट है और उसके शेयर इशू होने जा रहे हैं बच्चों, हमको पता है कि उस कंपनी का पोजीशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ड्यू टू एडवोकेसी थ्रेड हम उसके शेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं शेयर्स बढ़िया है, अच्छी अच्छी रिपोर्ट बना करके दे रहे हैं, जबकि हमको पता है भाई साहब इधर पंगा ही पंगा है, सब गड़बड़ है। बट क्या कर सकते हैं बच्चे लोगों, क्योंकि एडवोकेसी थ्रेड बोलती है कि आई हैव टू सपोर्ट माय क्लाइंट। समझ रहे हैं? सेकेंड नंबर, एक्टिंग एज एन एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ एश्योरेंस क्लाइंट इन डिस्प्यूट विद थर्ड पार्टी। कल को थर्ड पार्टी के साथ कोई डिस्प्यूट हमारी क्लाइंट का अगर रेज हो गया, और अगर एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछा गया भी आपका क्या ओपिनियन है, तो बहुत ऑब्वियस है बच्चों, इसमें अपने को सपोर्ट तो अपने क्लाइंट का ही करना पड़ जाएगा, और करेगा भी बंदा। अब मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ये सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। कोई हो सकता है कि नहीं नहीं मैं तो सच का साथ दूंगा, नाना पाटेकर बन जाए बराबर से, मैं तो सच का साथ देने वाला हूं भाई, तो फिर ओके, तो अच्छा है, आपको थ्रेट नहीं लग रही है तो आप बढ़िया हो। अभी हम थ्रेट को दूर करने के नहीं तो रीजंस ढूंढेंगे, मतलब तरीके बताएंगे, ठीक है, तो बढ़िया ही है, ये थ्रेट नहीं लग रही है। लेकिन पर्सन टू पर्सन ये एक बड़ी थ्रेट है बच्चों, जो अपने को ध्यान में रखना है। दिस इज कॉल्ड एडवोकेसी थ्रेट। एक आती है हमारे पास फैमिलिटी थ्रेड, नाम से पता लग रहा है जहां ऑडिटर का और क्लाइंट का एक गहरा रिश्ता बन चुका है, और इसीलिए हम समझो हम फैमिली मेंबर है यार हमारे क्लाइंट के ना। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन देखा था, जिसमें एक क्लाइंट है वो अपने ऑडिटर को और उसकी पूरी टीम को हॉलीडे स्पॉन्सर करके देता है बच्चों, पूरा हॉलीडे स्पॉन्सर करके दे रहा है। उनकी खुद की होटल है, उसमें बढ़िया हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको, तो भाई बढ़िया हमारा हॉलीडे स्पॉन्सर कर रहे हो, इतना अच्छा हॉस्पिटलिटी आप हमको अवेलेबल करवा रहे हो, तो ऐसे में तो भाई हम इतने अच्छे रिलेशन बन गए कि जैसा क्लाइंट बोलेगा वैसा कर देंगे। तो भाई ये भी तो पंगा है, ये भी एक थ्रेट है। तो ये क्लोज रिलेशनशिप जो होते हैं ना, ये दिक्कत ही देते हैं भाई साहब, तो ये थ्रेट क्रिएट करेंगे है ना। वो मतलब बहुत पहले मैंने कहीं एक बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये था कि मैनेजमेंट के कुछ रूल्स है, अलग अलग रूल्स है। मैनेजमेंट का एक रूल ये था कि यार आपको, आजकल का जो रूल है वो ये है कि यार आपको करना क्या चाहिए मैनेजमेंट में, अपने एम्प्लॉयज के मतलब लोगों के साथ इंटरेक्शंस करना चाहिए। पुराना कंसेप्ट ये कहता है कि नहीं भाई, किसी के भी साथ एक कप कॉफी भी मत पियो, क्योंकि कब उस कॉफी का कर्ज अदा करना पड़ जाए ना। पुराने जमाने में होता है ना, तुमने मेरा नमक खाया है, बराबर से नमक का कर्ज अदा करो। तो आजकल नमक तो है नहीं, कॉफी है, तो यार तुमने मेरे साथ कॉफी पी, अब उस कॉफी का कर्ज अदा करो, मेरा ये काम करके दो। तो ये वाली चीज दिक्कत कर जाती है। तो मैनेजमेंट का फंडा ये था कि ऐसा नहीं करो, अलग अलग लोगों के अलग अलग फंडे हैं, वैसा ही तो यहाँ पे भी सेम है बच्चों। तो एंगेजमेंट टीम का जो मेंबर है, मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम, वो क्लोज, वो कंपनी के किसी डायरेक्टर या ऑफिसर या एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर है। अब आप कहोगे सर लेकिन कंपनी लॉ में पढ़ा है रिलेटिव तो ऑडिटर बन ही नहीं सकता है। बेटा रिलेटिव की वहां एक डेफिनेशन फिक्स है, उसमें चाचा चाची ताऊ जी ताई जी ये सब कहाँ आ रहे हैं, एचयूएफ नहीं हो तो कोई भी नहीं आ रहा है। ऐसा कोई हो सकता है, दूर का रिश्तेदार हो सकता है, कुछ भी। सेकंड नंबर बच्चों, अभी का तो नहीं, लेकिन उस कंपनी का कोई पुराना डायरेक्टर या ऑफिसर है, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में, हो सकता है उस कंपनी का कोई पुराना डायरेक्टर हमारे ताऊ जी है, ठीक है। तो जैसे ही हमने ऑडिट चालू किया, ताऊ जी के पास बात की, उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया ऐसा करो करो ऑडिट, तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। अभी मैंने आपको कहा था एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, भाई साहब एक आपको याद हो तो एक पिक्चर आई थी गोविंदा की, बहुत अच्छी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, है ना। उसमें गोविंदा एडवोकेट होता है और उसको उसके क्लाइंट की तरफ से भर भर के गिफ्ट्स आते हैं। अब जब भर भर के गिफ्ट्स आएंगे भाई साहब, तो फिर तो वो क्या करने वाला है आप लोग जानते हो यार, फिर तो वो क्लाइंट के हिसाब से ही काम करेगा। ये चीज हमारे यहाँ पे भी है। और कई बार ऐसा होता है बच्चों, लॉन्ग एसोसिएशन आपका बन जाता है, आपके जो सीनियर्स हैं, आपकी ऑडिट फर्म के जो सीनियर हैं, ठीक है, जैसे मैं ऑडिट जहां करने जाता था, तो मेरे बॉस और उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। तो वो इतने गहरे दोस्त हैं, तो भाई अब वो दोस्ती तो निभाएंगे यहाँ पे भी, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कई बार थ्रेट क्रिएट कर देगी कि यार गलत होते हुए भी हमको लगेगा नहीं यार दोस्त है यार, ऐसे रिपोर्ट ऐसे नहीं कर सकते अपन, इतने अच्छे अपने रिलेशन है बच्चों। इसीलिए देखो यहाँ पे बोला गया है रिलेशनशिप क्लोज वाले नहीं बने, इसीलिए कंपनीज एक्ट में 139(2) में अपने रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट बनाया है कि आप रोटेट हो यार, एक ईयर के बाद आप छोड़ के जाओ, दूसरा अपॉइंट होगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। दिस इज योर फैमिलिटी थ्रेड, बच्चे लोगों को ध्यान में रखना है। तो पहले नंबर पे हमारी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड हो गई, दूसरे नंबर पे सेल्फ रिव्यू हो गया, तीसरे नंबर पे मैंने आपको एडवोकेसी थ्रेड समझा दिया, चौथे नंबर पे फैमिलिटी हो गया बच्चों। फिफ्थ नंबर पे आ रहा है भाई साहब इंटिमिडेशन थ्रेड। सर ये क्या है बच्चों? डायरेक्ट धमकी है ये तो, सीधा। अभी तक तो क्या था, आजू बाजू की बहुत सारी चीजें थी, यहां बच्चे लोगों डायरेक्ट धमकी है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, ये अक्कर होती है व्हेन ऑडिटर आर डिटरेड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। एक मिनट देना बच्चों मुझे, हाँ एक सेकेंड, कोई अर्जेंट है, मुझे बताना पड़ेगा इनको।
हाँ जी, तो सीन क्या है बच्चे लोगों, इंटिमिडेशन थ्रेट, हाँ कहा थे, हाँ, वेन ऑडिटर आर डिटरेड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, जहां ऑडिटर को धमका दिया जाता है, डायरेक्ट धमकी दे दी जाती है कि भाई साहब कहीं तुमको अपना जो ऑब्जेक्टिविटी है उससे काम करने से बच्चों उसमें रुक, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो उसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाती हैं विद इन एडिक्वेट डिग्री ऑफ स्केप्टिसिज्म। जहां पे ऑडिटर बढ़िया काम कर रहा है अपना, तो उसको ऑब्जेक्टिवली ईमानदारी से या जो एफर्ट्स के साथ में वो जो काम कर रहा है बेचारा बिना बायस बिहेवियर के, उसको ऐसा काम करने से बच्चों रोक दिया जाता है, रुकावटें उसमें डाल दी जाती हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। बेसिकली किस तरह की धमकी हो सकती है, कैसी रुकावटें हो सकती है बच्चों, रिप्लेसमेंट कि भैया चेंज कर देंगे तुम्हारी जगह दूसरा आ जाएगा बंदा, या ये भी धमकी भैया फीस रिड्यूस कर देंगे तुम्हारी, या ये भी धमकी कि तुम्हारे अगेंस्ट में लिटिगेशन चालू कर देंगे, उल्टा तुमको ही फंसा देंगे। हाँ जितने भी फ्रॉड हुए हम तो बोल देंगे सर हमारा लेना देना ही नहीं, ये फ्रॉड इसने किया है, बराबर से हमारे चार्टेड ने किया सर, हमको तो कुछ पता ही नहीं है वो क्या करके देता था, सारी रिपोर्ट्स कैसी बनाता था, हमारी कोई गलती नहीं है सर। तो भाई साहब ऐसा कर दिया तो बच्चों ये तो अपने लिए भारी पंगे वाली बात हो जाएगी, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके डर से हो सकता है कि वो एथिकल से अनएथिकल काम करना स्टार्ट कर दे। दिस इज कॉल्ड सिंपली इंटिमिडेशन थ्रेट, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, बराबर। तो बच्चे लोगों को 5 टाइप की थ्रेट हो गई। इंटिमिडेशन थ्रेट जिसमें डायरेक्ट धमकी है, भाई फैमिली थ्रेट जहां क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप बन रहे हैं या गिफ्ट्स वगैरह एक्सेप्ट कर रहे हो। एडवोकेसी थ्रेट में जहां पे आपको अपने क्लाइंट की ओपिनियन, उसके शेयर्स को साइड लेना है, एक तरह से उसकी साइड लेनी है आपको, उसको प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। अगले वाले में क्या हो रहा है भाई साहब, सेल्फ रिव्यू थ्रेट जा रही है, अपने ही काम को रिव्यू कर रहा है बच्चे लोगों, और फर्स्ट नंबर के ऊपर जहां फीस का डिपेंडेंसी है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हमारे इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें। अब जैसा मैंने कहा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन क्या सर इसको दूर कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। दूर करने के लिए कुछ सेफगार्ड्स भी बता के रखे आपको, ये रहे देखो। अब सेफगार्ड्स क्या है? सेफगार्ड्स ये कह रहे हैं बच्चे लोगों की ऑलवेज ट्राई करो, ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, जो मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट आपको, आप होने भी चाहिए और दिखने भी चाहिए। उसके लिए जो हमारे की फंडामेंटल प्रिंसिपल है बच्चे लोगों, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्केप्टिसिज्म को फॉलो करो। इंटीग्रिटी का मतलब पूरा ऑनेस्टली काम करोगे, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बायस बिहेवियर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट सारी चीजें होंगी। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब बी अलर्ट रहना, हर वक्त आप अलर्ट रहोगे कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, तो इनको फॉलो करना ही चाहिए जो आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे। जो भी ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो उससे पहले चेक कर लो कि भाई कहीं कोई थ्रेट तो इन्वॉल्व नहीं है बच्चों। ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ही ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई थ्रेट तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगर कोई थ्रेट एग्जिस्ट कर रही है तो काम करने से मना किया जा सकता है या एलिमिनेट करो, है ना। भाई आप क्या करो, ट्राई करो टू एलिमिनेट देम, कि यार उन थ्रेट्स को हटाओ किसी तरीके से। जो हमारी एंगेजमेंट टीम है उसमें ऐसे मेंबर को भेजो जिस पे थ्रेट नहीं लग रही हो, है ना, ऐसा कुछ ना कुछ अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उसके बाद भी लगता है कि नॉट पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, सेफगार्ड नहीं लगा पाएंगे बच्चों, तो फिर ऐसा काम ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोग ध्यान में रख लो, काम ही मत लो यार, वो फिर आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। जहां पे थ्रेट आ रही है, जहां पे लोग आपके इंडिपेंडेंस को लेकर के ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फिर ऐसी जगह पे अपने को काम ही नहीं करना चाहिए, अपन लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल जैसे देखें कि P&JR पार्टनर्स इन PJ एंड एसोसिएट्स, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। And during the financial year 2021, PJ and Associates were appointed as an auditor of Capable and Compose Limited. अब P का जो ब्रदर है वो इन्वॉल्व है इन द मैनेजमेंट ऑफ कैपेसिटी लिमिटेड, बराबर समझ रहे हो, वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। कैपेसिटी लिमिटेड ये हो गया, कैपेबल एंड कंपोज इसमें इन्वॉल्व है बच्चे लोगों। अब जे जो है वो इस सिचुएशन से अवेयर है, बराबर से, तो होल सिचुएशन ऑन बिहाफ ऑफ पीजे एंड एसोसिएट्स, उसको ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात हो गई, बराबर, क्योंकि यहाँ पे फैमिली थ्रेट लग जाएगी यार, आपका रिश्तेदार वहां पे इन्वॉल्व है ना, आप देख रहे हो जैसे उसका भाई इन्वॉल्व है, तो ये फैमिली थ्रेट का मैटर हो जाएगा जो इंडिपेंडेंस को इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसे में उसको ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए। ये पॉइंट बच्चों अपने को यहाँ पे मेनली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आज का ये जो बहुत छोटा सा प्यारा सा सेशन आप लोगों के लिए था, उसमें मेनली मैं ये आपको समझाना चाह रहा था भैया इंडिपेंडेंस क्या होती है, जहां आपका ओपिनियन जो है वो इंडिपेंडेंट जाएगा, बायस नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी
मतलब दो चीजें फॉलो करनी है इंडिपेंडेंस के अंदर, आप होने भी चाहिए और दिखने भी चाहिए, है ना। इंडिपेंडेंट होने भी चाहिए आप, एज वेल एज आपका इंडिपेंडेंस जो है वो दिखना भी चाहिए, अपीयरेंस में भी आना चाहिए। 5 तरह की हमारी थ्रेट है, थ्रेट को कैसे एलिमिनेट करना है वो भी हमने सारे तरीके देख लिए, है ना। कि थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, की फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो करोगे। एक्सेप्ट करने से पहले चेक कर लो कहीं कोई थ्रेट तो नहीं है, अगर है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए सेफगार्ड लगाओ, उसको दूर करो, नहीं तो फिर नॉट टू एक्सेप्ट, मस्ट नॉट एक्सेप्ट दी ऑडिट। आपको ऑडिट ही एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, तो ये आज का बहुत छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए, होप सो की चीजें समझ में आई होंगी। अगर जहां चीजें समझ में आ रही है बच्चे लोगों को लाइक करोगे, शेयर करोगे बराबर से। अच्छा, जो लोग अगर बाई चांस कोई जनवरी वाला स्टूडेंट जिसको जो जनवरी में पेपर दे रहा है, अगर वो यहाँ पे इस क्लास को देखेगा और यहाँ तक अगर पहुंच जाता है भाई, तो आप लोगों के लिए मैंने 100 डेज का एक स्ट्रेटेजी तैयार करके रखा हुआ है कि जनवरी में आपको ऑडिट की तैयारी कैसे करनी है। यहीं आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, बिल्कुल आप जाकर के उसको देखिएगा। 100 दिन का पूरा एक स्ट्रेटेजी क्या होता है वो पूरा का पूरा मैंने शेयर किया बच्चे लोगों, तो बढ़िया आपको मजा आएगा देखने में। उसके अलावा ओवरऑल स्ट्रेटेजी भी मैंने शेयर किया है सारे सब्जेक्ट्स का, लॉ का कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, तो आप लोग जरूर जाकर के यहाँ पे बच्चे लोगों को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, तो चलते चलते एक बार फिर से आपको याद दिला दूं भाई, एकाग्रता टीम जो है वो फाउंडेशन इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्ट सारे ग्रुप्स पढ़ा रही है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। और आप पढ़ चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, तो जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको बताओ भाई कि बिल्कुल आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करिए, विजिट करिए 9754455663 पे, और www.adda247.com पे विजिट करिए, इस नंबर पे कॉल करिए बच्चे लोगों और बिल्कुल क्लासेस के लिए बोलिए, ज्वाइन करिए, मजा आएगा पढ़ने का, साथ में मिलकर पढ़ेंगे बराबर। चलिए जी, ओके बच्चे लोगों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। फिर अगले सेशन में आप लोगों से कल फिर मुलाकात होती है। बाय बच्चों।